Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics Key to Goals। लेटली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर किया था और अब आज जो है हम स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 11th स्टैंडर्ड के लिए जो बेस्ट बुक है टू स्टडी मैथ्स फॉर 11th एंड 12th दैट इज एलिमेंट्स। दिस वन एलिमेंट्स मैथमेटिक्स ये बेस्ट बुक है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर लेवल इन मैथ्स और यू वांट टू हैव अ बेटर बेसिक्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप सबने स्टडी किया होगा 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट मेथड में। अगर किसी को नहीं भी याद तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड की, और उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। हमारे पास कुछ नेगेटिव अंडर रूट आए थे, तो वहाँ पर अब नेगेटिव अंडर रूट को स्टडी करने के लिए रियल नंबर्स जो है उसको एक्सटेंड किया गया है एंड दैट इज एक्सटेंडेड टू अ न्यू नंबर सिस्टम दैट इज कॉम्प्लेक्स, और उसी को ही अब हम आज स्टडी करेंगे। Complex numbers and quadratic equations. Since a polynomial of degree n, that is px is equals to a0 plus a1x plus a2x square up to so on an xn has at most n roots. हमें पता है कि कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो n है उसकी एट मोस्ट n रूट्स एग्जिस्ट करती है। अगर आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंसीडर करते हो दैट इज px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट d है, अगर तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फिर तो हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो लेस देन 0 है यानी कि वो नेगेटिव वैल्यू है एक, तो जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती। बट सिंस हमारा जो पोलिनोमियल px है उसकी डिग्री 2 है तो उसके 2 रूट्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं बट रियल एग्जिस्ट नहीं करती। और लाइफ में भी हम दो ही चीजें कंसीडर करके चलते हैं, या तो रियल एस्पेक्ट्स या फिर इमेजिनरी एस्पेक्ट्स। तो अगर इस पोलिनोमियल के लिए रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती तो दैट मीन्स इसकी जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी। सो इन ऑर्डर टू स्टडी सच सॉल्यूशंस रियल नंबर्स has been extended to a new kind of numbers called complex numbers. कंसीडर करते हैं एक पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हमें इस पोलिनोमियल px का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 इंटू बी, और इस अंडर रूट माइनस 1 को नेगेटिव अंडर रूट आ गया ना, तो अब इस अंडर रूट माइनस 1 को हम आयोटा i से रिप्लेस कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा b। i जो है वो मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी कैरेक्टर को इन द प्लेस ऑफ अंडर रूट माइनस 1। तो जो गिवन पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, उसकी 2 रूट्स आई है, इमेजिनरी रूट्स आई है प्लस माइनस आयोटा बी। जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में किया था कि इरेशनल रूट्स जो होती हैं वो हमेशा पेयर में अक्कर करती हैं, उसी तरह से जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो हमेशा पेयर में अक्कर करेंगी। दैट इज कि अगर किसी पोलिनोमियल के लिए पोलिनोमियल px, अगर किसी पोलिनोमियल के लिए आपके पास a आयोटा एक रूट आती है तो उसकी दूसरी रूट अपने आप ही माइनस a आयोटा हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, अ नंबर z ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b
is said to be a complex number where a and b are real numbers. कोई भी नंबर z जो किस फॉर्म का है, a प्लस आयोटा b, जहाँ पर a और b जो है वो मेरे कोई रियल नंबर्स है, इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पर अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z की बात करूं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो टू पार्ट्स में रिप्रेजेंट होता है, टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट जो है उसका वो a है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका वो b है. यानी कि जिस नंबर के साथ आयोटा i आ जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू 1 है, आयोटा रेज टू पावर 9 इसको हम इस तरह से इक्वेट करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा रेज टू पावर 8 दैट इज इक्वल टू आयोटा. यानी कि आयोटा रेज टू पावर n की वैल्यू 1 होएगी इफ n इज डिविजिबल बाय 4. नाउ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. वी आर गिवन ओवर हियर -25 अंडर रूट इंटू -81 अंडर रूट. 25 तो 5 का स्क्वायर है और -1 के लिए मेरे पास आयोटा आ जाएगा, दैट इज 5 आयोटा. 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है एंड -1 अंडर रूट -1 के लिए आयोटा आ जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 45 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, देन इट विल बी -45. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं. -25 अंडर रूट, ये हमारा बनेगा 5 आयोटा. 4 इंटू -16 अंडर रूट प्लस -16 अंडर रूट विल बी 4 iota, and similarly from here we will get 3 iota, that is 5 iota plus 16 iota plus 9 iota. अब यहाँ पर प्लस का साइन चल रहा है तो वैल्यू जो है इसकी हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, 30 iota. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. वी आर गिवन माइनस अंडर रूट -1 रेज टू पावर 4n प्लस 3, जहां पर ये जो n है वो मेरा किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. अंडर रूट -1 को हम आयोटा लिख देंगे और बाहर माइनस पड़ा था एज इट इज, एंड इसकी पावर 4n प्लस 3. अब मैं पावर को स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 here n into iota raised to power 3. So I can write this like iota raised to power 4 into n minus iota raised to power 3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है और 1 की तो जितनी मर्जी पावर कर दो वैल्यू 1 ही रहती है. माइनस आयोटा क्यूब, अब आयोटा क्यूब को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी पड़ा था, सो वी विल गेट प्लस आयोटा. सो दैट मीन्स जो हमें ये गिवन था माइनस अंडर रूट -1 रेज टू पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू है आयोटा. Now we have to find the value of iota raised to power 17 minus 1 by iota raised to power 34 whole power 2. तो पहले हम बॉडमास के मेथड से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. आयोटा रेज टू पावर 17, आयोटा रेज टू पावर 17 हमारा इस तरह से इवेल्युएट होएगा, आयोटा इंटू आयोटा रेज टू पावर 16 माइनस 1 बाय आयोटा रेज टू पावर 34 और इसका होल स्क्वायर. अब आयोटा रेज टू पावर n की वैल्यू 1 होती है व्हेन n इज डिविजिबल बाय 4.
अदरवाइज आयोटा रेज टू एन की जो वैल्यू है वो -1 होती है। तो अब यहाँ पर 16 तो 4 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आयोटा -1 होल स्क्वेयर। 34 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, या फिर और फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा होल स्क्वेयर। इक्विवेलेंट है दोनों बातें, a माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है a माइनस बी होल स्क्वेयर का, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे ब्रैकेट में। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू फिर से -1, दैट इज 1 -1 -2 आयोटा। सो आयोटा रेज टू पावर 17 -1 बाय आयोटा रेज टू पावर 34 होल स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आयोटा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयोटा रेज टू 4n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू 4n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। n जो है किसी नेचुरल नंबर से आ रहा है। सो अब यहाँ से हम आयोटा रेज टू 4n कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा आयोटा माइनस आयोटा की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। आयोटा रेज टू n इज इक्वल्स टू 1 होता है हमारा, n इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि अगर आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल बड़ा है देन उसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज -1। -1 भी हो सकती है, और अगर पावर ओड है तो माइनस आयोटा भी हो सकती है। सो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और यहाँ पर हम एलसीएम आयोटा इनवर्स को 1 बाय आयोटा प्लेस कराएंगे। सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 1/2 आयोटा स्क्वेयर -1 बाय आयोटा। सो हमारे पास आ गया 1/2 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू फिर से -1 सो -2/2 आयोटा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 बाय आयोटा। जिस तरह से हम इरेशनल नंबर्स करते थे ना कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास मान लो 9th स्टैंडर्ड में रियल नंबर्स में आपने किया है a/√b पड़ा हुआ है, तो हम इसको रेशनलाइज करते थे। तो उसी तरह से डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आयोटा पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे एंड वी विल गेट माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट आयोटा। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ नोट ओवर हियर, दैट इज let z1 and z2 be two complex numbers। z1 और z2 जो है वो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, such that z1 is equals to a1 plus iota b1, z2 is equals to a2 plus iota b2। अगर हम ये कह रहे हैं ना कि z1 is equals to z2, तो इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल है, that is a1 is equals to a2, and imaginary part of z1 जो है that is b1 is equal to imaginary part of z2, that is b2। Coming to next question, find real values of x and y if 2 minus 3 iota square equals x minus y iota। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 2 minus 3 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, सो यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। इस 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 + 0 आयोटा,
इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, प्योरली रियल है ये, तो मैं 5 + 0 आयोटा लिख सकती हूँ। एंड x माइनस आयोटा y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z1 हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 हो गया, और z1 जो है वो z2 के इक्वल दे रखे, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो कंपेयर करेंगे, देन हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी एंड y की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 + x + आयोटा y इक्वल्स 5 माइनस आयोटा। अब इसमें क्या कर लेंगे, हम रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी को एक तरफ कर लेंगे। इक्वेट करते हैं पहले। 2 + x जो है वो मेरा रियल है, जिस नंबर के साथ i आ जाता है वो हमारा इमेजिनरी हो जाता है। तो सो फ्रॉम हेयर आयोटा y 5 माइनस आयोटा। अब फिर से हमारे पास एक z1 ये हो गया, z2 ये हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो 2 + x इज इक्वल्स टू 5, सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स -1। सो इस गिवन इक्वेशन के लिए हमारे पास x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू -1 है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x/3 - y/4 एंड 3y/4 आयोटा इक्वल्स -3 + 5 आयोटा। जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा रियल वाला पार्ट है, तो कंपेयर करेंगे तो ये जो है हमारा इक्वल टू -3 आएगा, और ये हमारा इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो वहां से जो 3y/4 है वो मेरा इक्वल टू 5 आएगा। हम इसको इक्वेट कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में 4x + आयोटा 3x - y इक्वल्स 3 - आयोटा 6। तो 4x जो है वो तो 3 के इक्वल होएगा एंड 3x - y जो है वो -6 के इक्वल होएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखे 1 + आयोटा y² + 6 + आयोटा इक्वल्स 2 + आयोटा x। तो इसको सॉल्व करते हैं। वी विल गेट y² + 6 + y² + 1 इंटू आयोटा इक्वल्स 2x + आयोटा x। रियल एंड रियल को इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी एंड इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y² + 6 इज इक्वल्स टू 2x, y² + 1 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से y² की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी x - 1। सो फ्रॉम हेयर ये वैल्यू जो है y² की x - 1, ये हम इस इक्वेशन में पुट करवाएंगे। y² की वैल्यू आई है x - 1 + 6 इक्वल्स 2x, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। सो y² इज इक्वल्स टू x - 1 दैट इज 5 - 1 इक्वल 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी +-2। y की जो पावर थी वो 2 दे रखी थी, तो इसीलिए इसकी 2 वैल्यूज आई हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।